इंस्पेक्टर की भर्ती भी हो चुकी है, पर वो बहुत थोड़े पदों पर थी। अभी भी उसकी भी प्रक्रिया अभी प्रचलित है। लेकिन यहाँ सिपाही में एक और भर्ती का अनाउंसमेंट हो गया है, जो बहुत बड़ी बात है। और इससे पता लगता है कि जो पहली भर्ती चल रही है उसको ये बहुत तेजी से पूरी करवाने वाले हैं। यानी बच्चे, पहले 21,000 भर्ती थी सिपाही की, और अब कितनी और आ रही है, इस वीडियो में मैं इस बात की भी जानकारी दूंगा और पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि भाई क्या होता है बिहार में भर्ती होने का, और अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा, या वो किस कैटेगरी में कहाँ फॉल करेंगे। चलो, तो वो सारा कोटा वगैरह मैं बताने वाला हूँ। बच्चे, अगर आप देखें, बिहार पुलिस बहाली, जो बहाली यहाँ भर्ती के लिए कहते हैं, बिहार पुलिस भर्ती कहिए, 24,269 नए पदों का ये बताया है कि भैया इतने पद और खाली हैं पुलिस में। तो इन पदों को ऐसे भरा जाएगा कि 19,469 तो हमें सिपाही और चाहिए, कि उसके लिए जो 21,000 चल रही है उनसे अलग 19,469, दरोगा 2,000 और चाहिए एक्स्ट्रा, और 2,800 सिपाही ड्राइवर के लिए चाहिए। तो सिपाही ड्राइवर, वर्दी वाले ड्राइवर चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बातें करेंगे। ये जो मैंने बातें लिखी हैं, इन्होंने ये बोला था कि बिहार पुलिस में इतने पदों पर हो गई बहाली, चल रही तैयारी, होगी बहाली और चल रही तैयारी। 45,650 पद बताए थे, जिनमें 21,391 पद ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका पेपर आउट हो गया था और जिसकी अब दोबारा से परीक्षा है 7 अगस्त को। तो ये पद अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये बचेंगे 24,269, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उन 24,269 में 19,469 पद सिपाही, और 2,800 पद सिपाही चालक, और 2,000 पद दरोगा के रखे गए हैं। यही बात मैंने बताई है। तो ये बिल्कुल इस न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ भी एक आई है 67,035 पुलिस, 735 पुलिस कर्मियों की और होगी जरूरत। तो ये और कुछ ही और डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल वगैरह। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम इस पूरे पैरा को पढ़ें तो सिपाही, दरोगा और सिपाही चालक, इन तीनों की बात उतनी ही वैकेंसीज की है जितनी मैंने पीछे बताई है। दोनों न्यूज़पेपर बिल्कुल एक जैसी बातें कह रहे हैं वैकेंसी के मामले में। ठीक है। अब नई बहाली के फॉर्म्स कब तक, ये बिल्कुल आपका डाउट बनेगा कि नई भर्ती आ रही है तो कब तक आ रही है। हालांकि 21,000 वाली भर्ती भी बहुत बड़ी भर्ती है बिहार के मामले में, क्योंकि उतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आई थी। पर उसमें सबका फॉर्म नहीं भर पाया, वो कुछ उस टाइम पर अंडर एज होंगे तो कुछ बच्चे नहीं भर पाएंगे, तो वो नए बच्चे भी अब इस भर्ती का वेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। तो ये फॉर्म आपके, ये मान लीजिए कि पुरानी वाली भर्ती का 7 अगस्त को एग्जाम है और ये पूरे अगस्त एग्जाम चलने वाला है। तो आप ये मान लीजिए कि शायद इसके एग्जाम के तुरंत बाद ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि 2025 में इलेक्शन है, और जब 2025 में इलेक्शन है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती उससे पहले आनी है, और कुछ प्रक्रिया भी इसकी पूर्ण करनी होगी, ताकि बच्चों को ये भरोसा हो जाए कि ये सरकार इस भर्ती को पूरा करेगी। तो सरकार भी अगर देखिए, सरकारें जो बनती हैं, रोजगार का जब भी मुद्दा उठता है, सरकारों को वो मुद्दे इलेक्शन के टाइम जरूर याद आते हैं। तो इनको भी याद आ रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, ताकि ये एक रिकॉर्ड दिखा सकें कि भैया हमने, क्योंकि इसमें शिक्षकों में इतनी भर्ती की है और पुलिस में इतनी भर्ती की है, क्योंकि ये दो बड़े डिपार्टमेंट में जहां बहुत ज्यादा रोजगार की जरूरत है, और सबसे ज्यादा बच्चे इन भर्तियों से टच में भी रहते हैं। तो 21,000 वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि नई भर्ती प्रक्रिया को तभी शुरू किया जा सकेगा जब इस भर्ती प्रक्रिया इन्होंने पूरा मन बना लिया हो इसको बहुत जल्दी पूरा करने का। ये बहुत जल्दी पूरी होगी, ये बात की खुशी होनी चाहिए आपको। ऐसा ही सिपाही, ड्राइवर और कांस्टेबल तीनों फॉर्म्स, जैसा इन्होंने बताया, तो वो तीनों फॉर्म्स आगे पीछे ही आएंगे, साथ साथ ही ये फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। क्या अदर स्टेट भर सकते हैं इसको?
हाँ बिल्कुल, अदर स्टेट का मैं आपको यहाँ पर रोल बता देता हूँ। तो ये अदर स्टेट का क्या रोल है, जैसे मान लो कोई यूपी का बच्चा भरना चाहे, झारखंड का बच्चा भरना चाहिए, झारखंड भले ही बिहार से अलग हुआ है लेकिन अब अदर स्टेट में ही गिना जाएगा। तो भाई अब यहाँ पर उनके लिए जनरल कैटेगरी, बिहार में क्या है जनरल कैटेगरी, यही रूल यूपी में है यही बिहार में है कि अदर स्टेट के आप मान लीजिए झारखंड में आप एसटी कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है, चाहे यूपी में है, तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आप जब बिहार में फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म जनरल कैटेगरी में ही भरना पड़ेगा और अपनी कैटेगरी भी जनरल ही चुननी होगी। ठीक है, और आपकी जो फाइट है वो भी जनरल की ही वैकेंसी पे रहेगी। अब मान के चलते हैं कि भाई 19,000 वैकेंसी है और जनरल की उसमें आती है 8,000 वैकेंसी, तो आप केवल और केवल 8,000 वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हैं उस स्टेट में। ठीक है, अगर आप ओबीसी एससी कुछ भी क्यों ना हो, पर आप उस कोटा को नहीं ले सकते बिहार के, वो केवल और केवल बिहार के बच्चों को ही वो कोटा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपको जनरल में 10% कोटा होगा या 20% होगा, नहीं, जनरल में उतना ही वही कट ऑफ आपकी रहेगी जो बिहार के जनरल के बच्चे की है, और यूपी के बच्चे की भी वही कट ऑफ है और झारखंड वाले बच्चे की भी वही कट ऑफ है। ठीक है, या अदर स्टेट कोई भी भरना चाहे उन सब के लिए यही नियम है। स्टेप्स क्या हैं अगर इसमें आपको भर्ती होना है, मैं सिपाही के बारे में बात कर रहा हूं पहले, कि आपका पहला स्टेप एग्जाम है, एसआई में भी यही रहेगा और मेरे ख्याल से ड्राइवर में भी यही होता होगा, कुछ अलग होगा तो बता दूंगा, नोटिफिकेशन के साथ ही पता लग पाएगा वो बातें। सेकंड है फिजिकल और थर्ड स्टेप है मेडिकल एंड डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बच्चे ये जो है इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं सिपाही और क्रेज सिपाही का होता है 19,000 वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताता हुआ चलूंगा कि सिपाही में केवल केवल 10वीं पास इन लोगों को चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपने की हो। ठीक है, अब वहां पर 100 प्रश्नों की ये परीक्षा होती है और ये परीक्षा जस्ट क्वालिफाइंग है, यानी अगर 19,000 या 20,000 मान के चलते हैं, 20,000 अगर वैकेंसीज हैं, अगर 20,000 वैकेंसीज हैं तो इसका 5 गुना बच्चे यानी 1 लाख बच्चों को पास किया जाता है फॉर फिजिकल। अब ये फिजिकल के लिए आएंगे, अब आपके रिटर्न का रोल एकदम खत्म हो गया अगर आप फिजिकल पे पहुंच गए हो तो, फिर रिटर्न में आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, एक बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई करके सब बेकार हैं, उन मार्क्स का फिर कोई अर्थ नहीं है। अब आपके फिजिकल में जितने अच्छे आप मार्क्स लेके आओगे फाइनल सिलेक्शन उससे होता है, ऐसा है जी हाँ। तो पहले तो मैं एग्जाम का बता दूं, तो एग्जाम में कोई बहुत होशियार है तो इसमें बहुत फायदा नहीं होता है, बस बशर्ते आपका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप बिहार पुलिस में एंट्री ले पाएंगे, स्पेशली कांस्टेबल में। तो मैथ्स के यहाँ लगभग लगभग 10 क्वेश्चन, ये लगभग है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। हिंदी के लगभग 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के लगभग 10 है, साइंस और जीएस दोनों मिला के 70 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब और देखिए, ये बात जो मैंने बोली है कि भैया जो मेधा सूची बनेगी, फाइनल मेरिट जो बनेगी, वो केवल और केवल, वो देखो साफ लिखा, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता या जांच माप परीक्षा के लिए अहरक होगी, क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा जस्ट क्वालिफाइंग होती है बिहार पुलिस में। तो फिर वहां पर सारा रोल फिजिकल का होता है। फिजिकल होता है, दौड़ होती है 50 नंबर की, उसमें जितने मिनट में मार रहे हो उसके अंक दे रखे, अगर आप 5 मिनट से भी कम में मारते हो तो 50 अंक मिल जाएंगे पूरे। लेकिन अगर कोई 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक मारता है तो 6 मिनट पे भी पास मान लेंगे, लेकिन अंक मिलेंगे सिर्फ 20। और अगर कोई 6 मिनट 1 सेकंड लेगा तो वो फेल है। ऐसे ही 50 अंक की दौड़, कैसे कैसे नंबर मिलेंगे, 20 अंक से नीचे लाके तो फेल ही हो। अब आपको आगे सभी कोटि की महिलाओं के लिए, अगर मैं फीमेल्स में इसको देखूं तो वहां 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में है अधिकतम। तो भाई 4 मिनट में करते हो तो 50 मिलते हैं, 50 में से कम में करते हो तो, और 5 तो मैक्सिमम टाइम है तो सिर्फ 20 अंक मिलेंगे।
अगर आप 5 मिनट ले गई तो। और अगर 5 से ज्यादा लिया तो आप फेल मानी जाओगी। 50 अंक की दौड़ समझ में आ गई लड़कों लड़कियों के लिए। अब यहां पर गोला फेंक है 25 नंबर का। 3 चीजें हैं, रनिंग है, गोला फेंक है और हाई जंप है। तो गोला फेंक लड़कों के लिए भाई, अगर आप 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो केवल 9 अंक मिलेंगे 25 में से। और अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेंक दें पूरे 25 अंक ले जाएंगे। ऐसे ही पूरी टेबल दी है। और अगर मैं फीमेल्स की बात कर लेता हूं तो यहां पर फीमेल्स का गोला भी जो होता है वो 12 पौंड का होता है, लड़कों का 16 पौंड का होता है। ये करीब 7.25 किलो का गोला होता है। 16 पौंड, पौंड को आप कन्वर्ट करने ना किलोग्राम में, मिल जाएगा, गूगल पे डाल देना 16 पौंड कितने किलोग्राम, आपको दिख जाएगा। 12 पौंड कितने किलोग्राम आपको पता लग जाएगी। तो ये भी लड़कियों को फेंकना होता है 12 पौंड का गोला। 12 फीट अगर फेंकती हैं तो 9 अंक मिलेंगे 25 में से। और अगर आप 16 फीट से ज्यादा फेंक देंगी तो पूरे 25 अंक मिलेंगे। लेकिन 12 फीट से कम फेंकने पर आप फेल हो। ऐसे ही हाई जंप तीसरा स्टेप है, ये भी 25 अंक का यानी 100 नंबर का आपका फिजिकल है। तो यहां पर 4 फीट अगर आप लॉन्ग जंप, ये लड़के लोगों की बोल रहा हूं, हाई जंप अगर लगाते हैं तो मात्र 13 अंक मिलेंगे 25 में से। और अगर आप 5 फीट या उससे ज्यादा ऊंचा कूद जाते हैं तो आपको 25 में से 25 अंक, जो बहुत मुश्किल काम भी है। 4 फीट से कम कूदते हैं तो आप फेल घोषित कर दिए जाओगे। 4 फीट तो कम से कम चाहिए और चांस में मिलेंगे 3। 3 में ही करना है मैक्सिमम, ठीक है। 3 में जो आपका मैक्सिमम काउंट है ना वो काउंट होगा, मैक्सिमम जो जितना गया है। 4 फीट से कम कूदने पर फेल हो। लड़कियों के देखें तो उनको 3 फीट कम से कम कूदना होगा, उसके 13 अंक मिलेंगे। और लड़कियां अगर 4 फीट कूदती हैं तो उसको 25 अंक मिल जाते हैं। तो ये रहा पूरा फिजिकल का रोल। और भैया बहुत बहुत तगड़े तरीके से फिजिकल लिया जाता है। जो 100 अंक में से 50 की दौड़, 25 की आपका गोला फेंक और 25 का आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें हैं। तो टोटल 100 मार्क्स, 100 में से जो ज्यादा लाएगा वही फाइनल सेलेक्ट होगा। आपके रिटर्न के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है फिजिकल में, अगर एक बार पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, ये रहा आपका पूरा